हाँ देखिए, टर्मिनल स्पीड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट इस पे कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन बनेगा। एक तो फॉर्मूला पुटिंग है, ओके, क्या है देखो, टर्मिनल स्पीड एक्सप्रेशन था 2/9 आर स्क्वायर रो, रो नहीं, रो माइनस रो डैश जी बाय ईटा, ठीक है, ध्यान दो, टर्मिनल स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, पहला तो ये पॉइंट देख लो, रेडियस का स्क्वायर, ओके, रेडियस का स्क्वायर है मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर रेडियस हाफ कर दिया जाए तो 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या बनता है, कोई मान लो कोई बिगर ड्रॉप है, ये कुछ स्मॉलर ड्रॉप में ब्रेक हो गया, एन ड्रॉप्स में, एन स्मॉलर ड्रॉप, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, दोनों सेम फ्लूइड में मूव कर रहा है, व्हाट इज रेशियो ऑफ टर्मिनल स्पीड ऑफ बिगर एंड स्मॉलर ड्रॉप, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हाट इज रेशियो ऑफ टर्मिनल स्पीड ऑफ बिगर एंड स्मॉलर ड्रॉप। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, ध्यान दो, अब बताइए, सेम बॉडी है, सेम बॉडी है तो देखो, रो सेम है, रो डैश सेम है, फ्लूइड सेम है तो विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट सेम है, जी सेम है, यानी वेरी क्या कर रहा है, ओनली रेडियस, ये लार्ज रेडियस है, ये स्मॉल रेडियस है, तो मान लेते हैं इसका रेडियस है कैपिटल आर और इसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर हम लिखे v बिगर बाय v स्मॉलर, तो ऑब्वियस है क्या होगा बताओ, रेडियस का स्क्वायर बाय रेडियस का स्क्वायर। अब सवाल है इन दोनों रेडियस में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो बताओ बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप में बना है तो वॉल्यूम तो कंजर्व होगा, तो वॉल्यूम कंजर्व होगा तो क्या लिखेंगे, देखो वॉल्यूम कंजर्वेशन से जो पहले जो वॉल्यूम था और मान लो एन ड्रॉप्स बना, तो वॉल्यूम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, जैसे कंजर्व करेंगे वॉल्यूम ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आर क्यू इक्वल टू एन आर दिस, यानी आर इक्वल टू मिलेगा, आर इक्वल टू, या आर इक्वल टू लिख सकते हैं आर बाय एन पावर 1/3, लिख सकते हैं क्या, क्यूब है 1/3 पावर ले लिया, आर पावर 1/3, ठीक है। तो अब बताओ इसको वैल्यू यहां उठा के पुट कर दिए तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पुट करेंगे, आर स्क्वायर पावर n/2/3 हो जाएगा, 1/3 है उसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2/3, आर स्क्वायर कट गया तो क्या रेशियो होगा, n पावर 2/3, क्लियर है, मतलब जितना ड्रॉप में टूटा है वो n का वैल्यू डाल दो अपने आप आ जाएगा। तो एक तो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये बना टर्मिनल स्पीड का, ठीक है, ओके, दूसरा हम लोग एनर्जी एस्पेक्ट देखेंगे, ये जो मोशन हो रहा है बॉल का, अच्छा उससे भी पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं फिर एनर्जी एस्पेक्ट देखेंगे, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, रो जो है डेंसिटी ऑफ बॉल एंड रो डैश इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये बात समझ में आ रही है, रो रो डैश,
तो बताओ, फॉर एयर बबल इन सी वाटर, या ऐसे ही सोचो, पहले रेन ड्रॉप ले लेते हैं। रेन ड्रॉप उतना हाइट से गिर रहा है, ध्यान दो, उतना हाइट से गिर रहा है रेन ड्रॉप, तो भी वो रेन ड्रॉप गिरता है तो कांस्टेंट स्पीड से गिरता है। रेन ड्रॉप जो है टर्मिनल स्पीड एक्वायर कर लेता है। नहीं, रेन ड्रॉप का स्पीड कांस्टेंट रहता है। रेन